जय हिंद, नमस्कार। आज हम एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करके रख सकता है। आइए समझते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईएमईसी क्यों वर्ल्ड स्टेज पर या विश्व मंच पर इतना पॉपुलर हो रहा है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर या आर्थिक गलियारा भारत के सी पोर्ट से समुद्री बंदरगाहों से शुरू होकर मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट इंडिया को एक बहुत फेवरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। आईएमईसी प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली में रिसेंटली खत्म हुए G20 समिट में अनाउंस किया गया था और इसके अनाउंसमेंट के साथ ही एक और इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने G20 समिट में काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिए हैं कि इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल सकता है। आज के टाइम पे इटली इकलौता G7 कंट्री है जो BRI का पार्ट है और आईएमईसी या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर चाइना के BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑल्टरनेट की तरह देखा जा रहा है। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना के BRI के कर्जों में फंस गई हैं। A lot of countries which opted for it took the loans, were not able to repay the loans, and now are having to cede their territory. BRI से उन्हें कोई फायदा भी नहीं हो रहा है और हमारा आईएमईसी उसका एक रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है जो हमारे पुराने स्पाइस रूट की तरह काम करेगा, लेकिन पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन के लिए भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है और अगले 2 महीने में नेक्स्ट मीटिंग भी होगी इसको प्रॉपरली प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को 2 कॉरिडोर्स में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न कॉरिडोर या पूर्वी गलियारा भारत को अरेबियन गल्फ की कंट्री से कनेक्ट करेगा और नॉर्दर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ या अरब की खाड़ी को यूरोप से कनेक्ट करेगा। The India Middle East Europe Economic Corridor. This is nothing but historic. ये आईएमईसी सिर्फ एक रेलवे लाइन या सी शिपिंग नेटवर्क नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक नेटवर्क है। सी से रेल नेटवर्क के अलावा इस प्रोजेक्ट का प्लान है कि इस कॉरिडोर के रास्ते में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, हाई स्पीड डेटा केबल्स और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइंस भी होंगी। इस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से बिजनेसेस के लिए बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी। आईएमईसी प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में है और इस प्रोजेक्ट से मेजर जॉब्स जनरेशन भी होगी। सिर्फ रेलवे प्लान से ही इंडियन रेलवेज और इंडियन सी पोर्ट कंपनीज को बहुत सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा क्योंकि हमारी कंपनीज को इन बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। ये आईएमईसी प्रोजेक्ट भारत के इकोनॉमिक इंपैक्ट को भी प्रूव करता है और दिखाता है कि ग्लोबली इंडिया अब एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मिडिल ईस्ट और यूरोप पहले से ही इंडिया के इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं और इस कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए जैसे ही आप सी नेटवर्क्स को रेलवे नेटवर्क से जोड़ते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम हो जाता है और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स पे बहुत मेजर पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। यूरोप को हमारे एक्सपोर्ट्स सुएज कैनाल के थ्रू जाते हैं जो काफी क्राउडेड रहता है। डिस्ट्रप्शंस होने के हमेशा चांसेस होते हैं और एक बार ये आईएमईसी शुरू हो गया तो यूरोप को जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो 40% कम टाइम में यूरोप पहुंच जाएंगे सुएज कैनाल को बाईपास करके। इस नेटवर्क का फायदा सिर्फ इंडिया को नहीं होगा, साउथ ईस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज भी इंडिया के थ्रू इस नेटवर्क को यूज कर पाएंगी और चाइना की इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी। अब समझते हैं इसका रास्ता क्या होगा। हमारी शिपमेंट्स मुंबई से सी से दुबई जाएंगी, फिर रोड या रेलवे नेटवर्क्स के थ्रू सऊदी अरेबिया के थ्रू जाएंगी इजराइल के हाइफा सी पोर्ट पे और वहां से फिर सी रूट से यूरोप में। ऑब्वियसली इतने बड़े प्रोजेक्ट में बहुत चैलेंजेस भी होंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल अपने डिफरेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी इन दोनों कंट्रीज के थ्रू है। आईएमईसी एक गेम चेंजर हो सकता है जो भारत के इकोनॉमिक पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करता है। ये चाइना के BRI का ऑल्टरनेटिव बन सकता है जिससे काफी सारी कंट्रीज को चाइना के डेब्ट ट्रैप से निकलने या उससे दूर रहने का चांस मिलेगा। We need to maximize the impacts of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसी मेजर इकोनॉमीज की पार्टिसिपेशन की वजह से ये प्रोजेक्ट आर्थिक या इकोनॉमिकली और लॉजिस्टिकली फीजिबल है। आपका क्या सोचना है इस गेम चेंजर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।